लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में एक नया राजनीतिक गठबंधन सामने आ सकता है। जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी कि PAGD और INDIA अलायंस के खिलाफ खड़ा हो रहा है। ये संभावित गठबंधन घाटी में भारतीय जनता पार्टी का भी राजनीतिक गणित बिगाड़ सकता है। बता दें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन से बैठक भी हो चुकी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में पीपल्स कॉन्फ्रेंस वर्ष 1978 से सक्रिय है और ये उत्तरी कश्मीर में अच्छा खासा प्रभाव रखती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन PDP से अलग होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने वर्ष 2020 में किया है और इसमें PDP के कई पुराने दिग्गज नेता शामिल हैं, जिनका प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपना मजबूत जनाधार है। बता दें कि सज्जाद गनी लोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहते हैं। सज्जाद गनी लोन ने PAGD में भी शामिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहकर इससे किनारा कर लिया है कि नेका PDP समेत जो भी दल इसमें शामिल हैं, उन्हें कश्मीरी और कश्मीरियों से ज्यादा अपने निजी हितों की फिक्र है। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। जी रविंद्र जी, जम्मू कश्मीर में नया राजनीतिक गठबंधन सामने आने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोई नया गठबंधन सामने आ सकता है, जो कि वहां मौजूद पहले से जो पार्टियां हैं उसमें BJP भी शामिल है, उनको जो है वो कड़ी चुनौती दे सकता है, उनके गणित को बिगाड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल सूत्रों से जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर में नया गठबंधन बन सकता है। हालांकि इससे पहले कहा जाए तो गुपकार अलायंस था और इंडी जो गठबंधन है वो था, उसमें PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कई अन्य पार्टियां थी। लेकिन अब कल गुलाम नबी आजाद के साथ साथ अपनी पार्टी और एक और घटक दल जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद जो लोन है, चेयरमैन जो है, वो गुलाम नबी आजाद से मिले हैं और कहा जाए तो अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि ये जो अलायंस जो है, ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव जो है वो लड़े, तो कहीं ना कहीं भाजपा का राजनीतिक गणित जो है इसके चलते बिगड़ सकता है। क्योंकि बीजेपी, जिस प्रकार से BJP लगातार दावा कर रही थी कि कम से कम 3 से 4 सीट जो है लोकसभा की उसके अपने खाते में रहेंगी, लेकिन उसकी एक ये भी वजह थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब जिस प्रकार से भाजपा ने अपने दोनों कैंडिडेट हो, जम्मू रियासी सीट हो या फिर कठुआ डोडा सीट हो, वहां पर दोनों प्रत्याशी जो हैं उनको तीसरी बार जो है मौका दिया गया है। और यही वजह है कि अब जो अलायंस अब निकलकर सामने आ रहा है, उसके चलते राजनीतिक समीकरण जो है वो बदल सकते हैं। हालांकि भाजपा की राह पहले आसान लग रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि दोनों प्रत्याशी खड़े हो गए हैं। बाकी अभी तक कोई भी ना ही कांग्रेस ने, ना ही PDP ने और ना ही NC ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। हालांकि 21 तारीख को जो है भाजपा के जो MS मंत्री रह रहे हैं जतिंदर सिंह, उनकी वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हालांकि अभी तक जो है किसी भी दल ने अपना राजनीतिक कैंडिडेट जो है उसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये अब अलायंस सामने आ रहा है, गठबंधन सामने आ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा की राहें जो है वो मुश्किल में पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पीपल कॉन्फ्रेंस के जो सज्जाद गनी लोन है, उन्होंने भाजपा को अपना बड़ा भाई बताया था और कहीं ना कहीं ये दल जो है 1978 से जो है सक्रिय है। और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने अपना गठबंधन जो है अपनी पार्टी जो है वो बना ली थी। इसी प्रकार अब जो सैयद अल्ताफ बुखारी हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी का गठन जो है वो कर लिया था और उसका नाम उन्होंने अपनी पार्टी रखा है। और
उसमें कई पीडीपी के दिग्गज नेता जो है उसमें शामिल है। अगर ये समीकरण बनता है, अगर तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी और सभी पार्टी के लिए राहें आसान नहीं होंगी। जी देखिए, ये जो नया गठबंधन बन रहा है, ये आप भी बता रहे हैं कि अगर ये होता है तो फिर बीजेपी की राहें भी दुश्वार हो जाएंगी। अब देखिए, बीजेपी की राहें दुश्वार हो रही हैं, वही बीजेपी जो हर जगह कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ा है या फिर अपने सामने वाली पार्टी को टक्कर दे रहा है, उसकी गणित बिगड़ने की भी संभावना है। तो अगर ये गठबंधन बनता है तो इसमें सबसे मुख्य चेहरा किसका होगा? देखिए, जब तक गठबंधन बनकर सामने नहीं आता है, हालांकि किसी भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट जो है वो नहीं घोषित किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक गठबंधन पूरी तरह से बन नहीं जाएगा, कौन सा चेहरा सामने आएगा, क्योंकि अभी तक किसी का चेहरा सामने नहीं आया है सिवाय बीजेपी के। और अब देखना ये होगा कि आने वाले एक आध दिन में ये किस प्रकार से समीकरण बनते हैं और क्या गठबंधन जो है, हालांकि जो मैंने पहले कहा कि पीपल कॉन्फ्रेंस को जो सजाद गनी लोन है वो भाजपा को अपना बड़ा भाई कह चुके हैं, और वहीं अपनी पार्टी को भाजपा का ही एक चेहरा जो है वो बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो भाजपा के कहने से ही कांग्रेस से अलग हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि भाजपा अपने बलबूते पे जीतती है या फिर कहा जाए इन पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तक फिलहाल जो गठबंधन निकलकर सामने आ रहा है, अभी इनका जब तक फाइनल नहीं हो जाता है तब तक कह पाना अभी मुश्किल होगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो खड़ा होगा। और क्या भाजपा के जो नेता अभी फिलहाल दो खड़े हुए हैं, अभी पुंछ और अनंतनाग सीट से प्रत्याशी जो है भाजपा के भी खड़े होने हैं, उनके नाम की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दो सीटें हैं उसके लिए जोड़ तोड़ जो है वो चल रहा है और यही जोड़ तोड़ जो है वो सामने आएगा। देखना ये भी होगा कि कब तक जो नया गठबंधन बन रहा है, जिसमें गुलाम नबी आजाद है, पीपल कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन है और अल्ताफ बुखारी हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, तो वो देखना ये होगा कि वो जब तक गठबंधन सामने नहीं आएगा तब तक उनके किसी चेहरे के बारे में कह पाना उचित नहीं होगा। जी बिल्कुल। चलिए देखिए, जब अब आप भी कह रहे हैं कि गठबंधन जब तक नहीं बनता है तब तक कोई भी चेहरे पे चर्चा करना उचित नहीं होगा, तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। गठबंधन जब बनेगा तो इस पे चर्चाएं होंगी और चीजें सामने आ जाएंगी। वैसे ये भी आप कह रहे थे कि देखना ये होगा कि गठबंधन बनने के बाद बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़कर जीत हासिल कर पाती है या नहीं। तो चलिए इस गठबंधन को साइड में रखते हैं और बीजेपी पे बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं, अभी ये गठबंधन की बात हो रही है कि बनेगी, हो सकता है बनेगी, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है ऐसा कुछ। तो अभी बीजेपी की जम्मू कश्मीर में कैसी पकड़ है? देखिए, बीजेपी जिस प्रकार से धारा 370 को हटाया गया था उसके बाद से लगातार कश्मीर घाटी में, खासतौर पर जम्मू में लगातार विकास कार्य किए गए हैं। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास कार्य नहीं हुए हैं। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर घाटी की अगर बात करते हैं तो वहां पर लगातार आए दिन पत्थरबाजी होती थी, पैलेट्स गन चलती थी, यहाँ तक कि आतंकी हमले होते थे और श्रीनगर के लाल चौक के अंदर तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था। अब फिजा बदली है और वहां पर तिरंगा भी फहराया जा रहा है, देशभक्ति के कार्यक्रम भी लाल चौक में हो रहे हैं, कई रथ यात्राएं वहां से निकली हैं और ये सब चीजें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं घाटी का माहौल जरूर बदला है। अब ना युवा पत्थरबाजी की तरफ रुझान उसका है और ना ही कहा जाए कोई बाहर निकल कर प्रोटेस्ट कर रहा है, नहीं तो जुम्मे की नमाज के वक्त जो है वो पूरे बाजार बंद हो जाते थे, कैलेंडर निकाला जाता था बाकायदा हड़ताल के लिए, पत्थरबाजी के लिए। अब वो ये सब चीजें जो है वो बंद हुई है। युवा भी इस चीज को समझ रहा है। आने वाले समय में भाजपा जो है वो इस चीज को लेकर जो है वो आगे आएगी और विकास कार्यों को जो है वो सामने लाएगी। हालांकि जम्मू के अंदर भी कहा जाए तो जम्मू के अंदर भी लगातार विकास कार्य जो है हो रहे हैं। घाटी में अगर कहा जाए तो सचिन तेंदुलकर जो है उन्होंने गली में क्रिकेट खेला है, हर एक जगह जाके वो घूमे हैं और पर्यटक जो है करोड़ों की संख्या में पर्यटक जो है वो भी पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि विकास कार्यों के बल पर ही भाजपा जो है चुनाव लड़ेगी और हो सकता है कि विकास कार्यों के चलते सीटें भी निकाल ले, लेकिन कहीं ना कहीं
फिलहाल जिस प्रकार से गठबंधन सामने आ रहा है तो राहें आसान नहीं है जी। अब ये देखना होगा कि कितना मुश्किल और कितना आसान होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वैसे बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।